Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की पतित पावनितै गौरंग महाप्रभु की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्त वत्सल नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की। लीला प्रवेश में शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की आशा करते हुए मंगला शरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है मुरली गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 23 हम पढ़ रहे थे। इसको याद है कि हम क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? समय बीच में बहुत ज्यादा हो गया। कोई टॉपिक याद है कि भगवान की कौन सी लीला पढ़ रहे थे? वेणु गीत तो लगभग कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या किया?
मतलब करनी वेणु गीत तो कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। उसके बाद भी लीला पढ़ रहे थे हम लोग। राधाष्टमी तो बीच में आया था, इसलिए किया था। उस वेणु गीत के बाद हमने चीर हरण लीला पढ़ी थी, है ना। चीर हरण भगवान ने जो किया था, और उसके बाद तीसरी लीला स्टार्ट की थी। वो क्या थी? ब्राह्मण पत्नियों ने किस तरह से भगवान को भोग समर्पित किया था। जैसे सारे ग्वाल बाल जब खेल रहे थे तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा भूख लगी, तो भगवान ने कहा जाओ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां से लेकर आओ। याद आया? तो फिर वो लोग गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था? अभी तक यज्ञ ही नहीं समाप्त हो गया, जाओ जाओ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, अभी जाओ यहाँ से। साक्षात यज्ञपति आए हैं और उन्होंने मना कर दिया। फिर कृष्ण ने कहा, जब वो वापस आ गए थे तो कृष्ण ने कहा अब तुम किससे जाकर मांगो? ब्राह्मण की पत्नियों से जाकर मांगो। और जब उनसे जाकर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सारा जितना भी व्यंजन बनाया था वो स्वयं उठा के चली गई भगवान को। वो स्वयं अपने हाथ से भगवान को खिलाने के लिए इच्छा कर रही थी कि जो भगवान के लिए बनाया है। और साक्षात भगवान आज हमारे प्रसाद को खाने के लिए, स्वीकार करने के लिए आए हैं, तो फिर हम चूक नहीं सकते। उनके पिता ने, उनके भाइयों ने, उनकी पत्नियों ने, सबने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी और भगवान के पास आ गई और भगवान को प्रेम के साथ प्रसाद, जो भी भोजन बनाया था, वो भगवान को समर्पित किया। फिर क्या हुआ उसके बाद? उससे हम वहां से पढ़ेंगे। उसके बाद भगवान ने कहा देखो, तुमने बहुत ही प्रेम के साथ मेरी सेवा की, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। अब तुम पुनः अपने घर जाओ और अपने पति और परिवार के साथ आनंद से रहो। और जैसे ही उन पत्नियों ने ये सुना कि कृष्ण ने अभी पुनः हमें वापस लौट जाने के लिए कहा है, वो सब चरणों में गिर गए और कहने लगी कृष्ण तुम्हें क्या लगता है, जब हम लोगों को उन्होंने इतना रोका कि नहीं जाओ नहीं जाओ, क्यों जा रहे हो, बिल्कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके, जब उन्होंने हमें इतना समझाने का प्रयास किया और तब भी हम उनकी बात नहीं माने और उनकी बात को ना स्वीकार किए बगैर हम तुम्हारे पास आ गए, तो तुम्हें क्या लगता है अब पुनः जाएंगे तो वो हमें सम्मानित स्वरूप में स्वीकार करेंगे? वो तो हमारा अपमान करेंगे, हमें बहुत ना कठोर शब्दों से हमें बुलाएंगे, तो हम नहीं जा रहे वापस। अब हम वहां जाकर और पुनः दुखी नहीं होना चाहते। अब हम आपकी सेवा करेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। हम अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको छोड़कर तुम्हारे पास आए और तुमको छोड़कर वापस कैसे जा सकते हैं? अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सब लोग हमारा उपहास करेंगे, सब लोग हमारी निंदा करेंगे। जो दूसरे हैं वो भी तो, हमारा पति तो, हमारे फैमिली तो हमें स्वीकार नहीं करेगी, दूसरे लोग भी निंदा करेंगे। देख अपने पतियों की बात नहीं मानी, चले गई और ना ऐसी हो गई है, अभी उन्होंने ये किया वो छोटी सी बात है। और गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं कि जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अपमान तो मृत्यु से भी बढ़कर है, तो सब कुछ हमारा अपमान करेंगे तो हम कैसे जाएं? तो यहाँ से आज भगवान जो है वो उत्तर दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद है, 23 चैप्टर है और श्लोक नंबर 31 से हम प्रारंभ करेंगे। श्री भगवान वाच, साक्षात भगवान कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृ भ्रातृ सुतादय लोकाश्च वो मयो पिता
देवा अभ्यनुमन्वते। एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। पतयो नाभिसूयेभ्यो पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाश्रवो मयोपेता देवा अभ्यनुमन्वते। जब उन्होंने कहा सब हमारा अपमान करेंगे, क्यों अपमान करेंगे? क्योंकि हम सबको छोड़कर किसके पास आए? कृष्ण के पास आए। तो कृष्ण कहते हैं पतयो नाभ्यसूयेरन्। पतयो मतलब तुम्हारे पति, ना कभी नहीं, अभ्यसूयो तुमसे कभी द्वेष नहीं करेंगे। डोंट वरी, तुम मेरे पास आए हो तो तुम्हारे पति तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भगवान आगे कहते हैं पितृन भ्रातृन सुतादया, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भ्राता और तुम्हारे सुत अर्थात तुम्हारे पुत्र, सब में से कोई भी ना तुम्हारे साथ ईर्ष्या करेगा, ना तुम्हारे साथ द्वेष करेगा। तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोकाश वो मयोपेता, जो लोग तुम समझते हो कि सब निंदा करेंगे, सब बोलेंगे देखो ना पिता की मानती ना पति की मानती। हरे कृष्णा वाली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। बोला देखो जब से कृष्ण के साथ संबंध जोड़ा है, किसी की बात ही नहीं सुनती है। जब जहाँ सत्संग होता है, कथा होगी, बस हमें वहां पर जाना है, हमें वहां पर जाना है। तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोकाश्रवो मयोपेता, जितने भी लोग तुम समझते हो निंदा करेंगे, वो भी निंदा नहीं करेंगे। तुम खाली सीरियस होकर मुझसे प्रेम करना शुरू कर दो। मनुष्य तो क्या, देवा अभ्यनुमन्वते, जो देवता है ना वो भी आकर तुम्हारी आराधना करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक शिक्षा है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि जब हमारा संबंध कृष्ण के साथ जुड़ जाता है, उसी दिन से हमारा सारा भौतिक जगत तो क्या, आध्यात्मिक देवताओं के लोग जो है वो भी सम्मानित, हमारा सम्मान करना शुरू कर देता है। आज आप देखो संसार में बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि ये सम्मानित है, उनका वो बहुत बड़ा सम्मान है, उनका ये है। लेकिन ऐसा होता है बाहर से हम लोग जो बड़े लोग होते हैं, कोई नेता होते हैं, कोई पॉलिटिक्स होते हैं, या कोई एक्टर्स होते हैं, या किसी तरह से जिन्होंने धन कमाया है, हम बाहर से उनके साथ में जो 4-5 लोग होते हैं ना, वो उनकी जैसे प्रशंसा करते हैं, उनका यश बढ़ाने के लिए कुछ ताली ठोकते हैं कुछ। लेकिन वास्तव में किसी के लिए किसी के मन में कोई सम्मान नहीं है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोग सच में बताओ, हृदय से आप सम्मान किसका करते हो? सम्मान हृदय में यदि किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति सम्मान है, तो वो केवल और केवल भगवान के भक्तों के लिए है। जो संत हैं, जो समर्पित हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं ना, असल में अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी का आदर करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ चाहे हम हो चाहे कोई भी हो संसार में, भले कुछ भी हो, हृदय से अगर हम किसी को समझते हैं कि हाँ भाई ये वाकई में जेन्युइन है, ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों के लिए सोचते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्रति हमारा हृदय, और कभी नहीं सोचते उनकी जात के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके कुल के बारे में कुछ नहीं सोचते। वो जाति वर्ण न पूछे कोई,
हरि को बजे सो हरि का होए। वो कृष्ण का है तो हम उसका सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे बताया जाता है, रामायण में कथा आती है कि जो निषाद राज थे, वो तो जंगली थे, जंगल में एकदम निषाद राज थे। उनका कोई भी है ना कुछ पता नहीं था, उनका कुल क्या है, उनका परिवार क्या है, कुछ बस ऐसा कि जब रघुवर वहां पर आए थे तो उन्होंने भगवान श्री राम को सम्मान दिया, उनसे प्रेम किया, उनको स्थान दिया और इतना उनका आदर किया। थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए खाली वहां पर श्री राम जी वहां पर रुके और फिर चले गए। उनको कोई जानता ही नहीं था, उनको पता, किसी को पता भी नहीं था कि निषाद राज जैसी कोई वस्तु भी है, कोई व्यक्ति एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन बाद में जब भरत जी जो है वो अपनी सेना लेकर आए हैं और निषाद राज को प्रणाम किया। भरत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इतने बड़े क्षत्रिय राजा थे। समझो, यूँ समझो, जो अभी यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो तो वहां पर अयोध्या के वर्तमान राजा थे और वो आकर निषाद राज गोह को चरणों में प्रणाम करते हैं। वो तो प्रणाम करते हैं कि भाई मेरे भाई का उन्होंने इतना सम्मान किया, मेरे भाई से श्री राम के प्रिय हैं वो, लेकिन उनके कुलगुरु पीछे आ रहे हैं। वो कुलगुरु वशिष्ठ भी उनको प्रणाम करके उनको बोलते हैं, उनको सम्मान करते हैं कि आप भगवान श्री राम के प्रिय हो। तो जब हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं तो हम चाहे कोई भी हो, हमारा कोई भी पूछता नहीं। आज हम देखें कि कितने सारे भक्त हैं संसार में जो अगर उससे पहले, अभी जो भक्त हैं उनसे पहले का उनका जीवन भी अगर हम सोचें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत निंदनीय है। जैसे मृगारी है, मृगारी क्या करता था, पहले क्या करता था, वो पक्षियों को मारता था, वो तीनों से पक्षियों को घायल करता था, मारता था। लेकिन भगवान के साथ उसका संबंध हो गया तो पूरा जो विश्व है वो उनको ऋषि वाल्मीकि मानकर उनकी सेवा करते है ना। केवल बीच में क्या हुआ, उनके पहले जन्म से पहले जीवन और बाद के जीवन के बीच में खाली कौन आ गया, भगवान आ गया। खाली भगवान उनके जीवन में आ गए तो उनके जीवन का इतना बड़ा सारे लोग उनका सम्मान करने लगे। हरिदास ठाकुर यौवन कुल में पैदा हुए, इतने सारे लोग होते हैं, किसी को हम नाम आचार्य की पदवी नहीं देते, किसी को चैतन्य महाप्रभु उनके शव को उठाकर यूं नहीं घूमते, क्यों इस तरह से हरिनाम संकीर्तन नहीं किया जाता। लेकिन उनके जीवन में जैसे ही ये महामंत्र का उच्चारण आ गया, भगवान का नाम आ गया, तो उनको इतनी बड़ी पदवी हरिनाम, इतना नाम आचार्य बोला गया। हम इतने बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूर क्यों जाते हैं, इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम आज के अपने जीवन में देखते हैं, आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि शून्यवादी थे, मायावादी थे, उनका कोई दीन ईमान कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही श्री प्रभुपाद जी गए वहां अमेरिका में और वहां पर जाकर उनको प्रचार किया और वो भगवान के भक्त बन गए। आज वो सन्यासी बने हुए, दीक्षाएं दे रहे हैं, हजारों की, उनके हजारों शिष्य। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कौन आ गए, कृष्ण उनके जीवन में आ गए। तो और जो भी है वहां से आए यहाँ पर भी देखा जाए, अगर हम अपने यहाँ के पाकिस्तान का भी देखें तो हरिनाम जिन एरियाज में गया, जिन भक्तों के पास गया, वो भक्त पहले इतना कोई उन्नत व्यक्ति या उन्नत परिवार के लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही भगवान को स्वीकार किया, भगवान के नाम को स्वीकार किया, आज हम सब उनको जाके दंडवत करते, उनको जाके प्रणाम करते। इसका कारण ये है, सिर्फ यहाँ से समझना क्या है कि हमारे जीवन में जैसे ही भगवान आ जाते हैं, भगवान का नाम आ जाता है, तो ही हमारा जीवन जो है वो सौभाग्यशाली बन जाता है। हमारा जीवन जो है वो आनंदमय बन जाता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखो, ना तो कोई
पति, ना पिता, ना पुत्र, ना ही लोग और ना ही कोई और तुम्हारा द्वेष करेगा। दुनिया के लोग छोड़ो, देवता भी आकर आदर करेंगे। तो कितना हर कोई चाहता है ना। आज अगर हम देखें तो भूख किसी को नहीं है, धन की या किसी वस्तु की। हर कोई इच्छा किस चीज की होती है? सब लोग मुझे प्यार करें, सब लोग मुझे पसंद करें। आज जो कार्य भी कर रहा है ना, तो उसका जो इंटरनल रीजन है ना, वो यही है। वो अलग अलग तरीके से, कोई पार्लर जाके खुद को अच्छा सा श्रृंगार करके करेगा, कोई अच्छे टिकटॉक बना के करेगा, कोई स्टेटस रखेगा, कोई ये कि लोग मुझे लाइक करें, है ना। वो लाइक और कमेंट्स का जमाना। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे पसंद करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे प्यार करें। इसके लिए कितनी मेहनत की जाती है ना। जो भी आज व्यक्ति मेहनत करता है ना, ये प्रेम और ये जो आदर है ना, वो प्राप्त करने के लिए करता है और कुछ नहीं करना है। और अगर ये सब चीजों से आप 4 लोग को आपका आदर भी कर भी ले, कोई आपको लाइक कर भी ले, लेकिन सब लोग तो नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे, वांदे लोग, इनको तो कोई काम धंधा है ही नहीं, बस यही करते रहते हैं। लेकिन एक ही कार्य ऐसा है, ये भगवत भक्ति, हरिनाम, ये भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है, समर्पण जो है, वो हमको खुद ब खुद प्रिय बना देता है। हम सबके प्रिय बन जाते हैं। हर कोई प्यार करने लग जाता है, हर कोई आदर करने लग जाता है। तो ये कितना आसान है ना। दूसरे सारे कार्य करना कितना मुश्किल है और ये कितना सरल है। बस भगवान से प्रेम करना शुरू कर दो। जब हम भगवान से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो क्योंकि भगवान जो है वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। हमने क्या किया? उससे प्यार किया। अब सबके दिल में क्या हो गया? ये यथामाम प्रबंधते तथैव भजाम्यहम्। तो सबके हृदय में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। आप देखो, हमारे जैसे भक्तों की बात नहीं है। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो सच्चे में जो भगवान से प्यार करते हैं, आप उनको देखोगे ना, आपके हृदय में वैसे ही उनके लिए सम्मान स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही दिल करेगा उनको देखने का। उनके अंदर एक ना, ऐसे बोलते हैं, उनको देख के ही है ना, ऐसा लगेगा उनका जो वाइब्स आती है, उनसे वाइब्रेशंस जो निकलती हैं, वो भी इतनी प्योर निकलती है। ऐसा लग रहा होता है कि इसको देखा जाए, इसकी बात सुनी जाए, इसको प्रणाम किया जाए, उसे आशीर्वाद दिया जाए। होता है ना, अच्छे भक्तों को हम देखते हैं, संतों को देखते हैं, तो हमारे वो देखने में, तो श्रील प्रभुपाद जी को देखिए। श्रील प्रभुपाद जी अगर उनका कोई फोटो खाली दूर से ऐसे ही खाली दिख रहा है, तो अंदर से हमको कैसा लगता है? प्रभुपाद जी, है ना। खुद को खुद दंडवत करने को दिल कर रहा है, खुद को खुद उनको सम्मान करने को दिल कर रहा होता है। क्यों? वो ऐसा तो नहीं है वो पार्लर से बहुत अच्छा है ना सैलून यूज करते, जहाँ पर बहुत अच्छा उनको श्रृंगार किया जाता है, नहीं। उनका हेयर कट बहुत अच्छा है, नहीं। और उनको बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नहीं। वो बहुत यंग है, नहीं। क्या है उनके अंदर ऐसा जो हमें अच्छे लगते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति उनका समर्पित है, गुरु महाराज के प्रति उनका समर्पण है, जो हमें उनको अंदर से हम जो है ना विवश हो जाते हैं उनको सरेंडर करने के लिए। तो एक बात याद रखिए, भगवान के साथ जब हमारा संबंध हो जाता है, कृष्ण के साथ जब हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, फिर संसार में हमारा सम्मान प्रारंभ हो जाता है। संसार हमें प्रेम करना, और कभी भी हमारा अहित हो ही नहीं सकता। एक साथ दो काम, भगवान के साथ संबंध जोड़ने से एक साथ दो काम होते हैं। हमारा मंगल, हमारा जो सौभाग्य है वो उदय हो जाता है। और दूसरा क्या काम होता है? कभी भी अमंगल या हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। भगवान जो है उनका नाम है अच्युत। क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण को एक काम करना ही नहीं आता, ये भगवान की विवशता है। अब बोलेंगे भगवान को तो सब कुछ करना आता है, वो तो सर्वज्ञ है, ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो कृष्ण को नहीं आता, या जो कृष्ण विवश हो जाए फिर भी नहीं कर सकते। नहीं, एक काम वो कर ही नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। क्या?
भगवान का नाम लेते हैं अर्जुन। अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं? सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। क्या नाम से पुकारा? हे अच्युत, यानी आप कभी गलती नहीं कर। अभी देखो इतना बड़ा सा मैदान है ना युद्ध का, कितना बड़ा। तो भगवान कोई प्रकार तो नहीं लेके गए थे, देखो दरमियान कौन सा है, माफ करेंगे भाई इंच टेप से, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेंटर में खड़ा कर दो। तो भगवान अर्जुन अच्युत बोलते कि आपको गलती करना तो आती नहीं है, आप एक्यूरेट जगह पे खड़े करो। और भगवान भी ऐसे चालाक है, उन्होंने एक्यूरेट जगह पे खड़ा किया। कितना बड़ा जो युद्ध स्थल है, कहीं पे भी खड़ा कर देते ना अर्जुन, उसी टाइम पर युद्ध करना शुरू कर देता। सामने दुर्योधन होता या दुशासन होता या कोई भी और होता, सामने खड़ा किया किसके? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य। ओ भीष्मं द्रोणं च, ये इनको देखकर तो गुरु न हत्वा हि महानुभावान्, इनको देखकर तो प्रणाम करने को दिल करता है, कहाँ से युद्ध करूंगा, तो ये मुझसे होने वाला नहीं है। तो भगवान ने एक्यूरेट एकदम जगह पे। फिर जब पूरी भगवत गीता समाप्त हो गई तो अर्जुन ने भगवान को क्या बोला? कृष्ण ने बोला अर्जुन, मैंने तुमको पूरी भगवत गीता सुनाई, सुनी ना तुमने, अच्छे से ध्यान से सुनी, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया, अब तुम क्या करोगे? तब भगवान को अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोहस्य वृत्तिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। हाँ बाबा, सब कुछ सुन लिया और मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया और स्मृतिर्लब्ध्वा, अपनी बुद्धि मेरी वापस से आ गई, स्मृति मेरे को प्राप्त हो गई। अब मैं वही करूंगा जो करिष्ये वचनम तव। तो भगवान भगवत गीता में स्टार्ट भी अच्युत से होता है, एंड भी अच्युत से होता है। अच्युत का मतलब होता है जो अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी भी चूकते नहीं है, जो कभी कोई गलती करना जानते ही नहीं है। भगवान के साथ आपका संबंध हो जाए तो फिर आपके जीवन में आनंद ना आए, आपके जीवन में खुशियां ना आए, आपके जीवन के कष्ट खत्म ना हो, आपकी परेशानियां खत्म ना हो, आपके प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण के साथ संबंध जुड़ जाए और आपके जो जीवन में है ना वो खुशियां, आनंद, क्योंकि भगवान क्या है? अभी ब्रह्मा जी से पूछो कि कृष्ण क्या है, तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद विग्रह। क्या है? सच्चित आनंद विग्रह। अभी वो भगवान जो है वो सर से लेकर पांव तक आनंद है, आनंद ही आनंद। अब व्यक्ति अगर आनंद से भरा हुआ है, उसके आगे जाओ आनंद, पीछे जाओ आनंद, दाएं जाओ आनंद, बाएं जाओ आनंद। आनंद का ही स्वरूप है, उसको देखो आनंद, उससे बात करो आनंद, उसके बारे में सोचो आनंद, उसके विषय में सुनो आनंद। आनंद से भरा हुआ। और अगर किसी के जीवन में आनंद ही आनंद है, देखो खुशी का अपोजिट होता है गम, है ना? या तो आप खुश हो सकते हो या तो आप दुखी हो सकते हो, इसका अपोजिट हो सकता है। हर चीज का अपोजिट, मान का अपोजिट होता है अपमान, और दिन का अपोजिट होता है राग। लेकिन है ना, आनंद का कुछ अपोजिट होता ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति के साथ आनंद है, कृष्ण है तो आनंद है, और आनंद है तो उसके जीवन में कभी कोई निरानंद वाली बात ही नहीं। निरानंद मतलब कोई, वो तो जीवन में जब कृष्ण आ जाता है ना, उसी समय से आपके जीवन के सारे दुख, सारे संकट, सारे प्रॉब्लम, सारे कष्ट वो बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आप बोलोगे तो भक्तों के ऊपर तो दुख आते हैं। हमने तो देखा है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडव जी, कुंती महारानी, द्रौपदी, सबके जीवन में दुख आते। तो आप तो बोलते हो कि भाई भगवान के साथ संबंध होगा तो जीवन में खाली खुशियां ही खुशियां। दिखने में लगता है कि जीवन में दुख है, वो तो कुंती महारानी बोलती है, तब पता चलता है विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र
विपत्ति आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तब तो लगता है कृष्ण ने याद किया। भवतो दर्शनम यत्सात् न पुनर्भव दर्शनम। फिर तो तुम्हारी याद इतनी तीव्रता से आती है, और जब तुम पुकार लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और हृदय से जब नाम। और अगर हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखें, हम तो सब भक्त है ना, हम सब भक्त हैं, थर्सडे क्लास में भी आते हैं, ये भी जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, लेकिन कहाँ निकलता है सुख में भगवान का अच्छा नाम? कहाँ होती है चैंटिंग जब हम लोग खुश होते, एवरीथिंग इज परफेक्ट, तब तो बस माला को करते हैं, बस ऐसा है कि बस 16 पूरी करनी है तब तो कर लेते हैं बस। लेकिन जब दिल से निकलता है नाम, तब निकलता है जब हमारे जीवन में कोई संकट होता है, कोई कष्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है ना, फिर रो के जो निकलता है हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तब तो कहते हैं कि आचार्यगण कोई ऐसे थोड़ी बोल के गए कि सुख के माथे सील परे जो राम हृदय से जाए। ऐसे सुख को तो जीवन में आना ही चाहिए। ये सुख, ये खुशियां जिनको हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन के सुख है, हमारे जीवन के आनंद है, वो हमें भगवान से दूर कर रहे हैं। अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा हम देखें, जब भी रिलैक्स होते हैं, भाई प्रोग्राम्स हैं, अभी इतने सारे सेलिब्रेशन हैं, उनकी शॉपिंग करनी है, उनके लिए प्रिपरेशन करनी है, फिर रखो माला की बात छोड़ो, अभी तो ये सब चीजें करनी है। वो तो सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। उसके तो वो जो दुख है वो तो बहुत अच्छे हैं, जो हमें भगवान के निकट लेके जाते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते डोंट वरी, आप जब मेरे साथ जुड़ गए हो तो आपको कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। मतलब दुख आएगा तो सही, दुख जीवन में इतना सिंधे में सुनाई कि जैसी बेड़ी कृष्ण के हाथ में होंगी, जैसी बेड़ी से जेके छप्पो उनाई कृष्ण के हाथ में उनाई, वो लुटती है पर लुटती तो ना है, फिर तो कभी डूब ही नहीं सकती है, क्योंकि ये कृष्ण की जिम्मेवारी है कि जब हमने उसके चरण पकड़ लिए तो कृष्ण हमें अवश्य सागर पार कराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कृष्ण कहते हैं देखो आप लोग आए, अब आप लोग घर चले जाओ, आप चिंता मत करो, मेरे साथ आपका संबंध है, ये जानकर आपके पति, आपके पिता, आपके भाई, आपके पुत्र आपसे कोई द्वेष नहीं करेंगे, और तो और देवता भी आकर आपका सम्मान करेंगे, आप अपने घर वापस चले जाओ। तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं। उसके बाद भगवान जो है वो कहते हैं कि देखो अगर आप लोग जो हैं वो इस तरह से मेरे से संबंध रखोगे, मेरे शरीर के साथ आप संबंध रखोगे, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कहते हैं, क्योंकि उन समय में कृष्ण जो है वो भौतिक देह, मनुष्य का देह धारण किए हुए थे। तो भगवान बताते हैं 9.11 में अवजान्ति मामूढ़ं मानुषीं तनुमाश्रितं। जब भी मैं मनुष्य का देह धारण करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो मेरा उपहास करते हैं, वो मेरी निंदा करते हैं कि कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया। तो फिर ना तुम ऐसा करो, अगर मेरी देह में आसक्ति होगी तो वो लोग जो बेसमझ है, ना समझ है, वो तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए तुम अभी इस तरह से प्रेम मुझे करो कि मेरे से तुम्हारा प्रेम बढ़ना चाहिए। तो कृष्ण से वो कहती हैं कि अगर हम तुमसे दूर रहेंगी तो हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम तो तब बढ़ता है
तब हम निकट आते हैं, जब हम बात करते हैं, जब हम मिलते हैं। अब तुम हमें अपने से दूर कर रही हो तो प्यार कैसे बढ़ेगा? तो भगवान में प्रीति कैसे बढ़े वो भगवान आज स्वयं अपने शब्दों में बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 33, 10वें स्कंद के 23वें अध्याय के श्लोक नंबर 33 में भगवान हमें ये बता रहे हैं कि मुझसे मिलने से भी ज्यादा अगर मेरी से प्रीति बढ़ानी है तो आपको क्या करना? अच्छा, किस किस को भगवान से प्रेम बढ़ाना है? हाँ, हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। क्योंकि जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाता ना, तब तक तो आनंद का एक रंच मात्र भी नहीं मिलता। आनंद सिर्फ तब मिलेगा जब कृष्ण के साथ प्यार हो जाएगा। तो हम बहुत ही बहुत हृदय से हमें इसके लिए ईगर होना चाहिए, बहुत हृदय से हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कुछ तो ऐसा कर लें जिसमें हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़े। और हम जो भी कर रहे हैं, कथा में आना, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, माला करना, मंगला करना, सेवा करना, प्रसाद भोग लगाना, इस सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारा कृष्ण से प्यार हो जाए। तो भगवान तो कहते हैं उनको, आप जाओ अभी अपने पति के पास रहो, अपने घर में रहो। तो बोलते हम लोग ग्रस्त लोग घर में जाकर तो फंस जाएंगे, फिर हम कैसे प्रेम बढ़ाएंगे आपकी ओर? तो कृष्ण कहते हैं, सब मेरे साथ पढ़िए, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनो कीर्तनात् न तथा संकृषेण प्रतीयात ततो विहान श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकृषेण प्रीतया ततो विहान। तो भगवान कहते हैं कि अगर मुझसे प्रीति बढ़ानी है, प्रीतया ततो विहान, तो आपको क्या करना है? श्रवणात्, मेरे विषय में श्रवण करना है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है या बोरिंग लगता है? अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा लगने लगे जिस दिन से भगवान के विषय में श्रवण करना, उस दिन से समझना कृपा हो गई। अच्छा मन में आए कि मुझे कृष्ण के विषय में श्रवण करना है, बस ये अच्छा लगने लगे ना, समझो कि 50% सक्सेस तो उसी दिन, जिस दिन सत्यो हृत्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षण सत्यो। भगवान तो उसी समय इंस्टेंट तत्क्षण आकर हृदय में बैठ जाते हैं कि अब इसके हृदय में मेरे विषय में श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई है, अब मैं क्या करूं इसके लिए? और भगवान जो है वो वहां उसी हृदय में रहना स्वीकार थे। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ? भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूँ। भगवान तो छोड़ डाकू लुटेरों के हृदय में भी रहते हैं, लेकिन प्रकट कहाँ होते हैं? जो भगवान के विषय में श्रवण करते। तो भगवान कहते हैं श्रवणात्, मेरे विषय में श्रवण करो, इससे प्रेम बढ़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें भगवान से प्रेम बढ़े, तो फिर हमें पहला काम क्या करना है? और केवल थर्सडे के दिन नहीं, अपने जीवन की एक रूटीन बना देंगे कि हमको डेली मिनिमम 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप निकाल सकते हो, हमें वो टाइम जो है
वो सिर्फ और सिर्फ श्रवण करना, सुनना। आपको अब तो बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया से हम किसी भी अपने अच्छे वैष्णव को चॉइस करके उसका लेक्चर सुन सकते हैं, आप उससे भगवत गीता सुन सकते हो। एक सीरीज बना लो अपनी कि डेली मुझे कम से कम एक श्लोक सुनना है, डेली मुझे कुछ पढ़ना है, ये एक रूटीन बना दो। इससे क्या होगा, जितना जितना हम सीरियस होंगे उतना उतना हम उन्नति करेंगे, उतना उतना प्रेम बढ़ेगा। पहला क्या काम करना है, श्रवणार्थ, उसके बाद दर्शनार्थ। देखो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, और उसके बाद मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। उसमें भी भागवत श्रवण आया कि भागवत का श्रवण करना है और भगवान के दर्शन करने। रूटीन बना दो कि सुबह उठकर सबसे पहला काम मैं करूंगा भगवान के दर्शन करूंगा। ये ना एकदम दुनिया इधर की हो जाए उधर, लेकिन मुझे सबसे पहला काम करना है अपने दिन को शुरू करने का, पहले में भगवान के दर्शन। और दर्शन भी कैसे करने हैं, किस तरह से कपिल देव माता देवभूति को बताते हैं कि भगवान के एक एक अंग का दर्शन करना। नाखून जो है ना, भगवान के नख जो है चरण के, वहां से स्टार्ट करना और एक एक नाखून को ध्यान से देखना है। भगवान किस तरह से खड़े हैं, भगवान ने किस तरह से अपने चरणों को रखा है। भगवान के चरणों के बाद एंकल के, उसके बाद घुटनों के, उसके बाद कटी प्रदेश जो कमर है, भगवान की करवली, भगवान का वक्षस्थल, भगवान के हाथ, भगवान के फिंगर्स, भगवान के अधर मधर, और इतने सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है। नवम नवम नवम, हर समय जिस समय भी आप देखोगे ना, भगवान पहले वाले से ज्यादा सुंदर है। आज तो भगवान बहुत सुंदर है। तो एक है ना, और ऐसा भी होना चाहिए घर में जो भगवान ठाकुर जी आप रखते हो उसको अच्छे से श्रृंगार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान तो पुराने लगेंगे, ये तो सुंदर लगे ही नहीं है, पुराने बाल बने हुए, मट्टी वाले कपड़े पहने। तो भगवान को सुंदर से सजाना है और भगवान के बहुत ही अच्छे से प्रेम से दर्शन करने हैं। इससे प्रेम बढ़ेगा। जितना जितना दुनिया को देखोगे, आज ना हम लोगों की इतनी विवशता हो गई है कि जब तक हम सबके स्टेटस पे सारे फोटोज नहीं देख देते ना, तब तक लगता है उसका तो देखा ही मैंने, है ना। तो इतना दुनिया को देखेंगे, दुनिया की ओर आकर्षण बढ़ेगा। जितना भगवान को देखेंगे तो भगवान की ओर आकर्षण बढ़ेगा। रूटीन बना दो कि भगवान के अलग अलग टेम्पल्स, क्या तो हम सोशल मीडिया में वृंदावन के ठाकुर देख सकते हैं, हम लोग मायापुर के अष्टसखी राधा माधव देख सकते हैं, कृष्ण बलराम देख सकते हैं, श्याम सुंदर देख सकते हैं, राधा रमण के सबके दर्शन कर सकते हैं। तो उनके दर्शन करने हैं। श्रवणार्थ, दर्शनार्थ, ध्यानार्थ। हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं कि भगवान अभी प्रसादम खा रहे हैं, और भगवान की कोई भी जैसे चैंटिंग कर रहे होते हैं तो भी हम भगवान के पवित्र नाम को श्रवण करते हैं। और उसकी भगवान कहते हैं मई भाइयों भावों कीर्तना। और क्या करना है, मेरे नाम का कीर्तन करना है प्रेम और भाव के साथ। भगवान के नाम का संकीर्तन इतना भव्य होता है कि जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, कृष्ण उसके लिए बिछ जाते हैं। भगवान बोलते हैं जो मेरा नाम लेता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। भगवान इतना, आपको पता है अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई। इतने सारे, अगर द्वापर युग में हम चले जाएं तो कितने सारे भगवान के और भी प्रिय भक्त थे। अगर हम लोग हस्तिनापुर में भी देखें तो 500 पांडव थे, वो भी भगवान से कितना प्रेम करते थे। युधिष्ठिर महाराज थे और विष्णु पितामह भी थे। इतने सारे भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन मेरे प्रिय अर्जुन, बार बार जिसको कहकर भगवान ने पुकारा, जिसके लिए साक्षात भगवत गीता सुनाई, वो अर्जुन, आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या किया जो भगवान ने उन्हें चुना था भगवत गीता सुनाने के लिए।
तो एक बार क्या हुआ, ये दिखाने के लिए कि अर्जुन मुझे कितने ज्यादा प्रिय क्यों है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने घर पे इनवाइट किया कि अर्जुन आज आ जाओ, हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे, हम दोनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे। तो अर्जुन वहां से आए हस्तिनापुर से। अब जाहिर सी बात है, कृष्ण ने न्योता दिया है 16,108 पटरानियां, कृष्ण के लिए स्पेशल डिश बनेगी, कितना अच्छी चीजें होगी खाने के लिए। तो अर्जुन ने बोला ठीक है, कृष्ण ने मुझे इनविटेशन दिया है तो तैयारी करो। और अर्जुन जो है वो लंच टाइम से पहले पहुंच गए। तो अभी तक तो प्रसाद रेडी नहीं था। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम तो हस्तिनापुर से आए हो, कितने थक गए होगे, थकावट में ना खाना खाने में इतना मजा नहीं आता, अभी तुम ऐसा करो थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके बाद खाना लगाते, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा हाँ वाकई बहुत थक गया हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता हूँ। तो अर्जुन ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं। भगवान का अब द्वारिकाधीश है और द्वारिकाधीश की सैया है, तो कितनी आना कंफर्ट होगी। जैसे ही अर्जुन लेटे हैं उनको बहुत गहरी नींद आ गई, और अर्जुन को जैसे ही गहरी नींद आ गई और प्रसादम रेडी हो गया। जैसे ही भोजन रेडी होता है तो कृष्ण रुक्मणी को बोलते हैं, रुक्मणी अर्जुन को बुलाओ, जल्दी से खाना लगाओ। तो रुक्मणी किसी और को भेजती है, बहुत सारी रानियां, अर्जुन को बुलाती है, वो वहां पर गई, वापस आई नहीं। उसको मैंने अर्जुन को बुलाने के लिए बोला था, तो भी अभी तक नहीं आए। फिर रुक्मणी एक दूसरी रानी को भेजी, आप जाइए जाके अर्जुन को बुला के आइए, वो पता नहीं क्यों नहीं आए। तो वो गई, वो भी नहीं आए। फिर तीसरी रानी को भेजा, ऐसे करते 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 एक एक करके सारी रानियों को भेजा, अभी तक अर्जुन नहीं आया। तो कृष्ण ने कहा ये क्या है, कब से मैं बुला रहा हूँ, जल्दी मुझे भूख लगी, तो अर्जुन को क्यों नहीं बुला रहे हो। तो रुक्मणी बोली, वो भी तो यही सोच रही हूँ, इतनी सारी रानियां बार बार बोलती हूँ लेकर आओ, तो आ रही भी नहीं है वापस, पता नहीं ऐसा क्या है वहां पर। तो कृष्ण ने कहा आप खुद चले जाओ, आप जाके बुला के आओ। तो जैसे ही वहां पर रुक्मणी जाती है तो देखती है कि सारी रानियां जो है वो एकदम नर्वस होकर प्रेम से अर्जुन को देख रहे हैं, और अर्जुन सोए हुए हैं, अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए, और उनके मुख से निकल रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इतना प्यार से अर्जुन सोए हुए, नींद में सोए हुए हैं, और नींद में भी वो किसको पुकार रहे हैं, कृष्ण को पुकार। तो जो भी रानी आती है उनको जगाने के लिए ध्यान से देखती है अर्जुन को, और अर्जुन इतना प्यार से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे, तो वो बिल्कुल खो जाती है उस हरि नाम के अंदर, और वो भी पुकारना शुरू कर देती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरी रानी आती है कि ये दोनों के रहे हैं, तो वो भी भूल जाती है कि मैं आई किसके लिए हूँ, और वो भी शुरू हो जाती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ऐसे करती 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 उधर तो संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं यज्ञाना जप यज्ञोस्मि। इस कलयुग में तो अगर कोई यज्ञ है ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, श्रीमद् भागवतम के 11वें शिखर में बताया गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस कलयुग में क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसा। जो वास्तव में बुद्धिमान है वो एक ही यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो
भगवान ये बता रहे हैं कि मुझसे प्रीति कैसे बढ़ेगी, जब मेरे बारे में श्रवण करोगे, जब आप मेरे सुंदर अच्छा विग्रह के दर्शन करोगे, जब आप मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करोगे। ये वो वस्तुएं हैं जिनसे हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और ये साक्षात भगवान ने बताया। और भगवान कहते हैं न तथा सन्निकृष्ण, भौतिक सानिध्य से नहीं। भगवान ने कहा अगर मैं भौतिक जगत में आ भी जाऊं, अगर आप द्वापर युग में भी आ जाते हो और वहां पर कृष्ण के साथ भी आपको मिलने का अवसर मिल जाता है, उससे भी जरूरी नहीं है कि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। भगवान के साथ मिलकर भगवान के धाम में रहना या भगवान जहाँ पर है वहां पर रहने से जरूरी। अब भगवान से तो बहुत सारे लोग मिले ना। दुर्योधन तो भगवान के करीब रहते थे। दुर्योधन ने तो बोला भी कि कृष्ण मैंने तुम्हारे लिए 56 भोजन का प्रबंध किया है, तो तुम मेरे साथ भोजन करो। मतलब जाहिर सी बात है, राजा है तो उसने कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होगी भगवान के। और वो क्या लेके गया था? सुदामा तो एक मुट्ठी भर खाली चावल लेके गया था। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। भगवान ये देखते हैं कि आप मेरे लिए कितना प्रेम से कर रहे हो, कितना भाव से। भगवान वो तो भावग्राही है ना, तो हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान ने साफ साफ बोला न तथा सन्निकृष्णेन प्रीत यात ततो गृहान। इसलिए मेरे साथ रहकर प्रेम बढ़ेगा नहीं, प्रीत यात। अगर प्रेम बढ़ना चाहते हो तो गृहान, अपने घर जाओ। घर जाके क्या करो? मेरी कथा को सुनो, मेरे दर्शन करो, मेरे नाम का संकीर्तन करो, भक्तों का संग करो, भागवत श्रवण करो। इसी से तुम्हारा मुझ में प्रेम बढ़ेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की अति करुणामयी श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, पतित पावनी तई गौरंग महाप्रभु की, सर्व विघ्न हरता श्री नरसिंह भगवान की। 10 मिनट के लिए संकीर्तन करेंगे आपके साथ। ये भी दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे
युद्ध हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र